बजिंग स्टॉक्स में आज बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर एक अच्छा मोमेंटम है। सबसे पहले बात सुज़लॉन की कर लेते हैं, क्योंकि सुज़लॉन में हम देख रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूअसली सर यहां पर मजबूती देखने को मिल रही है और यहां पर कोई खबर नहीं है। मैं जब एनालिसिस इसका देख रहा था तो फिर देखा कि बहुत सारे जो टेक्निकल चार्ट्स पे जो एनालिस्ट रिकमेंडेशंस है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़रों में है। वॉल्यूम अच्छा है, शेयर अपने जो तमाम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई का जो शेयर है, आरएसआई के पे अगर हम देखें तो बुलिश क्रॉसओवर को यहाँ पर दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के शेयर में आज भी हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। सर 30 के आसपास पहुँच चुका है सुज़लॉन, 6-7 रुपये से हम इसको चलते हुए देख रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों के सवाल काफ़ी रहते हैं कि क्या ले लें। और देखिए एक तरफा रैली 7-8 रुपये से देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर, कि जो लोगों के पास है क्या प्रॉफिट बुक करें, जो लोगों को लग रहा है कि नहीं हमसे तो मिस हो गई रैली, अभी भी क्या खरीद सकते हैं? आपकी राय सुज़लॉन पे? मुझे लग रहा है कि देखिए जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी ना करे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी 5 रुपए से स्टॉक ऑलमोस्ट 30 रुपया पहुंचा है। हो सकता है कि 35-36 तक ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जाए, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लग रहा है कोई हेल्दी करेक्शन आता है तो ही इसमें खरीदने के मौके बनते हैं। कोई हेल्दी करेक्शन आए उसके बाद ही एंट्री कर सकते हैं, अभी खरीदारी ना करें। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। ये फिलहाल राय निकल के आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आई है वो है प्रेस्टीज, जहां पर की खबर निकल करके आई है। आज रियल एस्टेट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि वैसे भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। यहां पर हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से कंपनी के ऊपर लक्ष्य बढ़ाया गया है और कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव बातें कही गई हैं। और अब कंपनी के ऊपर लक्ष्य बढ़ा करके शेयर पर वो कर दिया गया है 786 रुपये। आज हम देख रहे हैं कि करीब यहाँ पर 4% से ज़्यादा की मजबूती प्रेस्टीज में देखने को मिल रही थी सुबह, और अभी भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। करीब 5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर प्रेस्टीज एस्टेट कैसे देख रहे हैं, और आज पूरे जो रियल एस्टेट पैक में जो थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें आपके पसंदीदा रियल एस्टेट कंपनी कौन सी है और प्रेस्टीज एस्टेट पर आपकी राय? देखिए प्रेस्टीज एस्टेट्स बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, काफी अच्छा काम कर रही है। और रियल एस्टेट में जिस प्रकार से मैंने आपके शो पे पहले भी कहा कि हमको लग रहा है कि दूसरी तिमाही बहुत ही दमदार आई है, तो उसमें कोई डाउट नहीं कि प्रेस्टीज का शेयर में और तेजी आपको देखने को मिलेगी। और रही बात हमारा पसंदीदा शेयर जो रियल एस्टेट में है वो डीएलएफ है। देखिए सबसे बड़ा प्लेयर है, काफी कर्जा भी बैलेंस शीट पे कम कर चुका है, प्लस रेंटल इनकम का भी यील्ड अभी ये अकाउंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डीएलएफ डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो डीएलएफ में जो है अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी पे जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और यहाँ पर भी नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं। और यहाँ पर खबर ये है कि सिंगापुर की जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसने पब्लिश मी नाम की एक कंपनी है उसका एक्विजिशन किया है, उसका अधिग्रहण किया है। और ये जो पब्लिश मी है ये एक गेम मार्केटिंग एजेंसी है, और इसका जो एक्विजिशन हुआ है उसकी कॉस्ट जो है वो $20 लाख में की गई है ये एक्विजिशन। सब्सिडरी कंपनी जो इनकी है उसका नाम है नोडविन, और जिसने कि नोडविन गेमिंग के नाम से कंपनी है उसने ये एक्विजिशन किया। और इसी एक्विजिशन की खबर के चलते आज हम नज़ारा टेक में देख रहे हैं एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी सुबह से ही। करीब 5% के आसपास की मजबूती सुबह देखने को मिल रही थी, अब 5.25% से ज़्यादा की बढ़त है। 867 868 के आसपास ये शेयर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। सर क्या सलाह रहेगी आपकी? अच्छी तेज़ी यहाँ पर ऑलरेडी रही है, पिछले 6 महीने में 58-60% के आसपास का रिटर्न यहाँ आता हुआ दिखाई दिया है। गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर के आपका व्यू पॉइंट क्या है सर, और नज़ारा टेक्नोलॉजी पे आपकी राय? मुझे लग रहा है कि देखिए ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी बड़ा है। इंडिया तो बहुत बड़ा गेमिंग मार्केट है, लेकिन अभी हाल ही में हमने सुना है कि जो गेमिंग कंपनीज है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी जीएसटी के नोटिस भेजे हैं। तो नजारा टेक्नोलॉजीज को भी नोटिस आई है, डेल्टा कॉर्प को भी आई है। तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिया अगर 2-3 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि धंधा अच्छा है, कंपनी भी अच्छी करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है। हाँ, लॉन्गर टर्म में पैसा अच्छा बने। लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। और इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और ये क्षेत्र जो है ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, और ये है डिफेंस क्षेत्र। यहाँ पर लगातार मोमेंटम बना हुआ है, एचएल को लेकर के कोचिन शिपयार्ड हो, सब में काफ़ी अच्छी बढ़त लगातार बनी हुई है। और ख़बर यहाँ पर यह है कि भारतीय एयरफोर्स को इन्होंने बुधवार को LCA तेजस जो है वो सौंप दिया है। और ये आपको बता दें कि ये सिर्फ 2 सीटों वाला जो तेजस है ये फाइटर प्लेन में भी मौका पड़ने पर तुरंत तब्दील किया जा सकता है, और इसके अलावा इसको ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल इसका किया होता रहेगा। तो जब आवश्यकता होगी
तो फाइटिंग प्लेन में भी ये इसको तब्दील किया जा सकता है और ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तेजस की तरफ से। और आज हम देख रहे थे एक अच्छा मोमेंटम एचएल में बनता हुआ दिखाई दिया था इसी खबर के चलते। सर, डिफेंस पैक पे फिर से एक बार आ गया है, तो आपसे राय जानना चाहेंगे और आपकी पसंदीदा डिफेंस कंपनी है कौन, और एचएल को लेकर के क्या राय आपकी है, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर भी पिछले एक साल में बनता हुआ दिखाई दिया है, लोगों ने अच्छे पैसे बनाए। ये बिल्कुल देखिए, एचएएल में मुझे लग रहा है कि आगे भी नंबर्स अच्छे आएंगे, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट के और करीबन 90 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स एचएएल से खरीदने वाली है, तो इसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा। रही बात ओवरऑल डिफेंस मार्केट की, तो हमको लग रहा है कि देखिए अगले 2-3 सालों के लिए मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा। बहुत सारे आइटम्स जो गवर्नमेंट ने ईयरमार्क किए हैं वो अभी इंडिया में बनेंगे, तो इंडियन कंपनीज को बहुत फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा विकल्प है, काफी अच्छे लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर किसी को नजरिया 1.5-2 साल का लेना है तो यहाँ पे एक थोड़ा निवेश बनता है। बाकी सारे कंपनीज में भी ग्रोथ है, लेकिन वहां पे शेयर प्राइसेस ऑलरेडी काफी भाग चुके हैं। चलिए अब अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वो है IEX, जहाँ पर कि आज हम अभी थोड़ी देर पहले सवाल भी था हमारे एक दर्शक का, और ख़बर यहाँ पर ये है कि कंपनी के जो टोटल वॉल्यूम है सितंबर महीने में उसमें 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ करके 91,470 लाख यूनिट रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि बाकी जो अलग अलग क्षेत्र के भी आंकड़े थे वो मैंने डाले नहीं उसमें कि जो ग्रीन वॉल्यूम कितना बड़ा है और टोटल वॉल्यूम कितना रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम में बढ़ोतरी जो देखने को मिली उसकी वजह ये रही कि जिस तरीके से मांग बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगस्त में भी हमने देखा वॉल्यूम में अच्छी तेज़ी, फिर सितंबर में भी काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली है और उसी के चलते जो शेयर ये दबाव में जो चल रहा था अब जो है थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। सर, आपसे बातचीत तो इस पर हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार और अगर आप IEX पर टिप्पणी कर सके तो। मैंने जैसे पहले कहा कि देखिए IEX एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। करीबन 90% का इनका कामकाजी मुनाफे का मार्जिन होता है और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन आने के बावजूद देखिए इनका मार्केट शेयर अभी भी काफी इंटैक्ट है। हालांकि शेयर इसलिए गिरा था क्योंकि 2 और नई कंपनीज इस फील्ड में आई है, लेकिन उनको कस्टमर बेस बनाने में, उनको बिजनेस बढ़ाने में डेफिनेटली इतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल का है तो ये कंपनी आपको अच्छा पैसा कमा के देगी। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 160-170 का एक टारगेट प्राइस मान के चलिए, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है और इसको कैप्चर करने के लिए मुझे लग रहा है कि IEX काफी वेल पोजिशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की अगली कंपनी डिस्कस करते हैं और वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे जो हमने देखा कि हाल फिलहाल में सर जितने भी PSU बैंक के नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर बैंकों में हम देख रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ रही है। Q2 में इसका कुल जो बिजनेस है वो 12% के आसपास बढ़ा है और ये 2,18,269 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा जो डिपॉजिट की ग्रोथ रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, वो 9.4 रही है, 10% के आसपास ही, और ये बढ़कर के 1,26,589 करोड़ रुपए रही है। इसके पहले भी बाकी बहुत जो सारे जो PSUs बैंक थे उन पे जो खबरें, जो Q2 के नंबर्स हमने देखा, डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादातर में वो डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सेगमेंट को PSU बैंक के, खासतौर से मिड कैप PSU बैंक में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और जो आज खबर जो इनके बैंक को लेकर के है तो आपकी राय उस पर भी। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए PSU बैंक्स में जो ग्रोथ मोमेंटम है वो आपको दूसरे तिमाही में भी देखने को मिलेगा, और आपने सही कहा कि छोटे बड़े PSU बैंक्स ने अपनी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी की है। क्रेडिट ग्रोथ भी सिस्टम में 10-12% है, कॉर्पोरेट कैपेक्स ग्रोथ भी बढ़िया है, रिटेल डिमांड भी अच्छी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक में भी आपको एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। नजरिया 6 से 12 महीने का है, तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको इस लेवल से भी मिल सकता है।